मैं समझता हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। और आप समझते हैं कि आमिर खान एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं? मैं समझता हूँ अभी भी हैं, और अच्छी बात है अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। असल आदमी एस्टैब्लिशमेंट का, लोग हालांकि कहते हैं मुझे, लेकिन मुझे इस 1 साल में पता चला कि असल आदमी तो आमिर खान है। एस्टैब्लिशमेंट के असल आदमी आमिर खान हैं। एमक्यूएम के कामरान टिसोरी का आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में दावा, कहते हैं फारूक सत्तार बदल गए, उन्होंने छुरी किसी और पर रखी, चल उन पर गई। मेयर कराची से करप्शन का हिसाब पहले डिप्टी कन्वीनर बनकर मांग रहा था, अब कारकुन बनकर मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे का जवाब देने के लिए तो हम ही काफी हैं। उन्होंने हमें और ज्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने का मौका दिया। पीपल्स पार्टी के तीर ने मुत्तहिदा को मुत्तहिद कर दिया। पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप मिलकर एमक्यूएम के गढ़ में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। टंकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, फारूक सत्तार की क़यादत में रैली। कल मुत्तहिदा के फिर से मुत्तहिद और टिसोरी के माइनस होने का इम्कान। बहादुराबाद ग्रुप ने पीआईबी रहनुमा को स्टेज पर ना लाने की शर्त रख दी। एमक्यूएम लियाकताबाद में जलसा कल करेगी। शहरी आज सड़कों पर निकल आए, मुत्तहिदा के खिलाफ खूब नारे लगाए। टंकी ग्राउंड के अतराफ बैनर्स भी आवेजा, सियासत के बजाय मसाइल के हल का मुतालबा। नेसेसिटी थी तो सेनेट में भी हो गया, अब नेसेसिटी होगी तो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम तो अपोजिशन भी बैठने के लिए तैयार हैं, हुकूमत में बैठने के लिए तैयार हैं। अपनी मुगल बादशाह करके ये शहजादा सलीम बन के हमारी सारी जमहूरियत ख़त्म कर दी। आसिफ जरदारी का पीटीआई से इत्तेहाद का इंदिया, कहते हैं हुकूमत साजी के लिए किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है, इख्तिदार की जंग में सब जायज़ है। सेनेट इंतखाबात को इसकी वाज़ेह मिसाल करार दे दिया। मियाँ साहब पर भी तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने शहजादा सलीम बनकर जमहूरी जद्दोजहद को ख़त्म कर दिया। शुक्रिया नवाज शरीफ, आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। जरदारी भी कोई कम नहीं है इनसे, उसने भी उसकी बड़ी पेंशन उसने बाहर बनाई हुई है। बड़ी जल्दी डर जाता है, आपको पता है ना शहबाज शरीफ, वो ड्रामे करने वाला, वो एकदम जब प्रेशर पड़ता है तो उसके होंठ ऊंट सूख जाता है। नून पाने पर मियाँ साहब का शुक्रिया अदा कर दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कप्तान को एसएसपी तशद्दुद केस में बरी कर दिया। में मुझे हाईजैकर बना दिया गया, 27 साल की मुझे सजा सुना दी गई और फिर 7 साल जलावतन कर दिया गया, वापस आया, फिर निकाल दिया गया। लेकिन अब इंशाअल्लाह अब सियासतदानों की नहीं होगी, अब बारी किसी और की होगी। बारी अब सियासतदानों की नहीं, बारी अब किसी और की होगी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से खिताब में आप बीती बताई और डटे रहने का ऐलान कर दिया। कहते हैं चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन झुकने वाले नहीं। बंदे तोड़ने वालों से सिर्फ वही टूटे जो लोटे थे। मुस्लिम लीग नून के असल बंदे तो इस निजाम को तोड़ेंगे। आपको तो खान साहब बात ही समझ में नहीं आती। अब आपको पता लगा कि मैं नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक हूं, तो फिर अगर आपको अब पता लगा नवाज शरीफ से मैं ज्यादा खतरनाक हूं, अब भी मैं नवाज शरीफ से माजरत कर लो कि मैंने बड़ी ज्यादती की है आपके साथ। खान साहब को अब पता चला मैं नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक हूं, अब मालूम हो गया है तो मियां साहब से माजरत कर लो। शहबाज शरीफ का मशवरा। कराची में बसों के कॉन्ट्रैक्ट में सिंध हुकूमत की जानिब से रिश्वत के मुतालबे का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने बसों के कॉन्ट्रैक्ट में मिठाई मांगी, मिठाई ना मिलने पर कराची के अवाम को दांव पर लगा दिया गया। नवाज
शरीफ और इमरान खान दोनों का मसला सिर्फ इख्तियार है। छोटे सूबों को अपनी कॉलोनी समझने वाली जहनियत ये वस्ती पंजाब भी ज्यादती है। सियासत का मैदान सिर्फ वस्ती पंजाब को बनाने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ और इमरान खान का मसला सिर्फ इख्तिदार है। हजारा के लोग मर रहे हैं, मस्क शुदा लाशें मिल रही हैं, लेकिन इन्हें कुर्सी के अलावा किसी की परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में खिताब। वफाक पर छोटे सूबों को कॉलोनी समझने का इल्जाम लगा दिया। जीटी रोड को पूरी सियासत का महवर बनाने की कोशिश का इंकिशाफ। हम समझते हैं कि यहाँ बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, खलाई मखलूक की भी हो रही हैं। हम जो चाहते हैं वो खलाई मखलूक, नवाज शरीफ साहब जिन खलाई मखलूक की बात की, वो खलाई मखलूक कराची की तरफ भी देखें। नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो खलाई मखलूक का नाम लें। नबील प्रोग्राम रूबरू में मुतालबा। हामिद खान ने इलेक्शन में ताखीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अदलिया इसकी इजाजत नहीं देगी। डिले आईनी तौर पे नहीं हो सकता। आईनी तौर पर इसको 60 दिन के अंदर होना है, जब असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आइन से बाहर नहीं हमें जाना चाहिए। इमरान खान का शहबाज शरीफ के हर जाने के दावे का जवाब देने का फैसला। बाबर आवान से मुलाकात में जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ असासों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। साबित किया जाएगा कि मुतनाज़ा शख्स हर जाने का दावा नहीं कर सकता। Problem of delay and the backlog of cases in our legal system. Being the head of the judiciary of Pakistan, I am committed to revamp the system through various modes, including judicial reforms. चीफ जस्टिस साकिब निसार का इंसाफ की ताखीर और मुकदमात की भरमार पर इजहारी तशवीश। मुकदमात में ताखीर में बार और अदलिया को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं इंसाफ की फौरी फरहमी अदलिया की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की सुन ली। नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 मई से समाअत करेगा। कराची भैंस कॉलोनी की 265 एकड़ सरकारी इराजी फरोख्त की। खूब कमाया लेकिन नैब के शिकंजे से बच ना पाया। मुलजिम शोएब मेमन गिरफ्तार। 2007 में सरकारी अफसर सरकारी जमीन को फरोख्त का इल्जाम है। एहतसाब अदालत ने मुलजिम का 13 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैंक डकैती की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। 6 मुलजिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। खारान में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक ओकाड़ा से है। मजदूर निजी मोबाइल कंपनी के टावर की तंसीब का काम कर रहे थे। गजा की सरहद पर जमा होने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज ने फायरिंग कर दी। मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। हजारों फलस्तीनी हर जुमे को सरहद पर जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। स्वीडिश शहजादी को हिरासा किए जाने का इल्जाम। नोबेल अकेडमी के बोर्ड मेंबरान की फ्रांसीसी कैमरामैन की अहलिया के साथ काम करने से माजरत। बेशतर अरकान मुस्ताफी। स्वीडिश अकेडमी ने इस साल अदब का नोबेल इनाम मंसूख कर दिया। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं एमक्यूएम के रहनुमा कामरान टिसोरी के बयान से, जिन्होंने कहा कि लोग उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के असल आदमी तो आमिर खान हैं।
फारूक भाई ने छुरी किसी और पर रखी थी लेकिन चल उन पर गई। बहादुराबाद के भाई चाहते हैं कि वो ना तो स्टेज पर बैठें, ना तकरीर करें और ना ही किसी मीटिंग में शरीक हों। टेसोरी का कहना है कि अगर अब कारकुन बना दिया गया है तो बहैसियत कारकुन ये उनका हक है कि अपने रहनुमाओं के गिरबान पकड़ सकें। कामरान टेसोरी आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं कारकुन हूँ, मुझे कहा जा रहा है कारकुन हूँ। आमिर खान भाई को ये कहता हूँ, क्या आप मुझे कारकुन कह रहे हैं और फिर मुझसे ये हक भी छीनते हैं कि क्या कारकुन अपने बड़े रहनुमाओं से सवाल नहीं कर सकता? एज ए कारकुन मेरा हक है कि मैं अपने उन रहनुमाओं के गिरेबान भी पकड़ सकता हूँ अगर वो उन। ये भी एक तंबीह कर रहा हूं कि एक कारकुन के पास ज्यादा ताकत है बनिस्बत एक डिप्टी कन्वीनर के। मेरे बहादुराबाद के साथियों की जो फरमाइशें हैं वो बड़ी अजीब हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। क्या फरमाइश? उनकी फरमाइश है कि कामरान टेसोरी स्टेज पे ना बैठे, अच्छा। कामरान टेसोरी तकरीर ना करें, कामरान टेसोरी मीटिंग्स में ना हो, कामरान टेसोरी अगर कुर्सी लगा के बैठे तो वो ना बैठे। तो नहीं आया? नहीं, मैं समझता हूँ कि छुरी तो फारूक भाई ने भी कहीं और रखी थी लेकिन फिर वो चल मुझ पे गई। मेरे भाई अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, उनकी भी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल सोच के आदमी नहीं है। और SMQM के अंदर मैंने जो आगे मैं समझता हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। और आप समझते हैं कि आमिर खान एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं? मैं समझता हूँ अभी भी हैं और अच्छी बात है अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। असल आदमी एस्टैब्लिशमेंट का, लोग हालांकि कहते मुझे, लेकिन मुझे इस एक साल में पता चला कि असल आदमी तो आमिर खान है। जी हां, कामरान टेसोरी के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन MQM बहादुराबाद और PIB आज लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में मुश्तरका जलसा कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए फारूक सत्तार रैली की शक्ल में टंकी ग्राउंड पहुंचे। कामरान टेसोरी भी रैली में मोटरसाइकिल पर बैठकर शरीक हुए। इस वक्त जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी टंकी ग्राउंड में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसन, बताइएगा कि जिस तरह से जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं, कहा यह जा रहा है कि कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी, आसार क्या? जी बिल्कुल, कई सालों के बाद लियाकताबाद में FC एरिया रौनकें बहाल हो गई हैं। टंकी ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। तमाम इंतजामात जो हैं वो देखा जा रहा है कि वक्त से कबल मुकम्मल किए जा रहे हैं। पूरे ग्राउंड में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, बताया जा रहा है 10,000 कुर्सियाँ जो हैं वो ग्राउंड में लगाई गई हैं। साजिद कमाल, अगर आपको मनाजिर दिखाएं, ये ग्राउंड के मनाजिर हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो कुर्सियों से भर दिया गया है ग्राउंड। एक जानिब जो है वो स्टॉल्स खाने पीने के लगाए गए हैं ताकि जो फैमिलीज यहाँ पे आज से ही शिरकत के लिए पहुंच रही हैं अपने बच्चों के हमरा, वो काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फेस पेंटिंग के लिए जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया टॉक भी की, जिसमें उनका कहना ये था कि तमाम माजी के जो MQM के रिकॉर्ड थे, ये जलसा वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया जा रहा है, तमाम बैंड्स और इक्विपमेंट लगा दिया गया है। और कल देखा जाएगा कि सियासी ताकत का MQM कई सालों के बाद लियाकताबाद FC एरिया के टंकी ग्राउंड में मुजाहिरा करेगी। जी हाँ, एहसन अब्बासी हमें टंकी ग्राउंड से अपडेट कर रहे थे। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां कैसी हैं ये तो आपने देखा, लेकिन साथ MQM PIB के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा कि अब मज़ा आएगा। किसी ने हमारे घर आकर हमें चैलेंज किया है, पीपल्स पार्टी को बताएंगे कि जलसी और जलसे में क्या फ़र्क है। फारूक सत्तार टंकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी फिल्म बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे का जवाब देने के लिए तो हम ही काफी हैं कि उन्होंने हमें और ज्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने का मौका दिया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी नफरत ही है कि जिसने हमें मोहब्बतों के दरख्त उगाने पर मजबूर किया है।
जी हाँ, फारूक सत्तार ने दावा किया है कि वो बिलावल भुट्टो को बताएंगे कि जलसा क्या होता है, लेकिन मुत्तहदा के गढ़ लियाकताबाद में जलसागाह के अतराफ कुछ नामालूम अफराद ने बैनर्स लगा दिए हैं। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत हो गई सियासत, अब चाहिए काम। कराची के इलाके लियाकताबाद में एमक्यूएम के जलसे के खिलाफ खुद अवाम खड़ी हो गई। बिजली और पानी के मारे मकीन गरीबाबाद चौक पर जमा हो गए। हाथों में बैनर्स उठाए मर्द और खवातीन ने मुतालबा किया कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को जवाब जलसा नहीं बल्कि मसाइल हल कर दे। रातों रात टंकी ग्राउंड के अतराफ भी एहतिजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए गए। इससे कबल पीपल्स पार्टी के जलसे के मौके पर भी नामालूम अफराद ने बैनर्स आवेजा किए थे।